गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बीतान से जूझ पाठ पढ़ रहे हैं जिसका सारांश हो चुका है पहले वीडियो में। आज हम लोग इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। आप जानते हैं कि इस साल एग्जाम के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बीतान से 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, पहला प्रश्न है कथानायक आनंदा की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता। केंद्रीय चारित्रिक विशेषता: दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी, जुझारू, मेधावी। चारों विशेषताएं हैं उसकी, लेकिन केंद्रीय चारित्रिक विशेषता मतलब एक जो उसके चरित्र के केंद्र में है, और वह है उसका जुझारू होना। जुझारू वह होता है जो किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता है, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करता है। नेक्स्ट है कथानायक आनंदा के व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, वह जुझारू है, परिश्रमी है, दृढ़ निश्चयी है, अपनी धुन का पक्का है। वह पढ़ने लिखने तथा साहित्य में रुचि रखता है। वह परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी, जुझारू, कर्तव्यपरायण तथा लगनशील है। वह पढ़ाई लिखाई के साथ खेती का काम करता है। इसमें देखिए सारी विशेषताएं आपको लग रही हैं कि कथानायक आनंदा के व्यक्तित्व की विशेषताएं। अगर इनमें सभी लिखा होता तो सभी विशेषताएं हो जाती, लेकिन प्रमुख विशेषताएं व्यक्तित्व की विशेषताओं में आप देखिए 100 परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी, जुझारू, कर्तव्य परायण, इसमें एक बढ़ गया है। कर्तव्य परायण है वो अपना कर्तव्य जानता है, और लगनशील मतलब धुन का पक्का भी है, तो 100 वाला ज्यादा अच्छा है। जूझ कहानी का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, किसी भी स्थिति में हार न मानने तथा संघर्ष करने की प्रेरणा देना, कथानायक आनंदा के जीवन संघर्ष को दिखाना, गांव का वर्णन करना। सारी चीजें बहुत नजदीकी लग रही हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, लेकिन आप देखे होंगे पाठ में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का कोई विस्तार नहीं दिया गया है, कोई व्यापक रूप नहीं दिया गया है। दूसरा है कथानायक आनंदा के जीवन के संघर्ष को दिखाना। सच है कि उसके जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है, लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को दिखाने का एक उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य क्या है? अब उसके जीवन संघर्ष के माध्यम से किसी भी स्थिति में हार न मानने तथा संघर्ष करने की प्रेरणा देना, यह अच्छा उद्देश्य है। जूझ कहानी हमें संदेश देती है। सीधे आंसर हमने लिख दिया है। क्या संदेश देती है? किसी भी स्थिति में हार न मानने तथा निरंतर संघर्ष करने की, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करने की, यह इस कहानी का संदेश है। ओके, आगे देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा के पढ़ने लिखने में सबसे बड़ी बाधा थी। क्या सबसे बड़ी बाधा थी? गरीबी, इच्छा शक्ति की कमी, पिता जिसको वह दादा भी कहता था, या पिता का स्वार्थ विलास? पिता से ज्यादा पिता का स्वार्थ विलास सबसे बड़ी बाधा थी। वो अपने सुख विलास के लिए बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है, आनंदा का पिता गांव में सबसे पहले कोल्हू शुरू करा देता था। कोल्हू जिससे गन्ने की पेराई होती है और गुड़ बनता है। पहला ऑप्शन है, बाद में उसे घूमने का मौका मिल सके, गुड़ की अच्छी कीमत मिल सके, गन्ना खराब न हो सके, आनंदा पाठशाला न जा सके। क्या रीजन हो सकता है? गुड़ की अच्छी कीमत मिल सके। आप जानते हैं कोई फसल शुरू में आती है तो उसकी अच्छी कीमत मिलती है। आनंदा की मां उसकी पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में उसके पिता से बात नहीं कर पाती थी। क्यों? वह भी आनंदा को पढ़ाना नहीं चाहती थी। वह शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ थी। आनंदा के पिता का डर उसके मन में गहराई तक बैठा हुआ था। पैसों की कमी थी। सही है, आनंदा के पिता का डर उसके मन में गहराई से बैठा हुआ था। उसके कूटने पीटने का डर था। आनंदा की पढ़ाई लिखाई की इच्छा को पूरा करने में किसने मदद की थी? दत्ताजी राव देसाई ने, जो गांव के प्रतिष्ठित जमींदार थे। बताया गया था। आनंदा का दादा सारा दिन बाजार में किसके पास गुजारता था? रखमाबाई के पास, रखमाबाई के कोठे पर। आनंदा का दादा पिता उसे किस नाम से पुकारता था? गणपा के नाम से।
आनंदा के दादा ने दत्ता राव जी से आनंदा को पाठशाला न भेजने का कारण क्या बताया था? आनंदा की गलत सलत आदतें, जैसे सिनेमा देखना, पैसों के लिए चोरी करना, खेती और घर के काम में ध्यान न देना, ये सब शिकायत की थी। ओके, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला भेजने के लिए आनंदा के दादा ने उसके सामने कौन सी शर्तें रखी थी? दिन निकलते ही बस्ता लेकर खेत पर जाकर पानी लगाना और वहीं से 11 बजे पाठशाला जाना, क्योंकि पाठशाला 11 बजे शुरू होती थी। छुट्टी होते ही घर पर बस्ता रखकर सीधे घर पर आकर घंटा भर, खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर मतलब पशुओं को चराना। कभी खेतों में ज्यादा काम हो तो उस दिन गैर हाजिरी लगाना, यानी स्कूल न जाना। और द लास्ट ऑप्शन है सभी। तो तीनों शर्तें रखी थी, तो तीनों सही हैं, इसका मतलब दो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, जिस पहले अध्यापक से मुलाकात हुई, रणनवरे, कक्षाध्यापक और गणित अध्यापक, मंत्री मास्टर। डायरेक्ट ये आंसर मैंने लिख दिया है, बता दिया। शरारती बच्चा जिसने आनंदा को पाठशाला में परेशान किया था, चौहान का बच्चा। आनंदा का मेधावी सहपाठी दोस्त, बसंत पाटिल, जो गणित में बहुत तेज था, स्वयं प्रश्नों को हल करता था और दूसरे बच्चों की मदद करता था। बाद में आनंदा भी वही करने लगा था। आनंदा का पाठशाला में नाम क्या था? जकाते। उसका नाम पहले जकाते था। आनंदा को पाठशाला में आनंदा नाम सबसे पहले किसने दिया था? गणित अध्यापक, मंत्री मास्टर ने। मराठी अध्यापक, जिनकी वजह से आनंदा में कविता लेखन की रुचि पैदा हुई, नौवा का कुछ हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, सौंदलगेकर जी। इसको दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? सौंदलगेकर जी के व्यक्तित्व से, आकि उनके पढ़ाने के ढंग से, या उनके कविताओं के सुनाने के ढंग से? कविताओं के सुनाने के ढंग से। जब वे कविताएं सुनाते थे तो आनंदा एकदम उसी में मग्न हो जाता था। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, जिनको ध्यान में रखिएगा। ओके, कुछ और है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सौंदलगेकर जी के अध्यापन की प्रमुख विशेषता। वे पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे, कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, अभिनय के साथ कविता के भाव ग्रहण कराते थे, उन्हें अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थीं। ये सभी विशेषताएं उनमें थी। अगर सभी लिख देता तो सभी विशेषताएं हो जाती, लेकिन यहां तो आपको प्रमुख विशेषता बतानी है। तो प्रमुख विशेषता क्या है? अगर आपने लेसन को पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था सारांश में कि अभिनय के साथ कविता के भाव ग्रहण कराते थे, यह उनकी प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, कविता लेखन के प्रति लगाव के बाद, जब कविता लेखन के प्रति लगाव पैदा हो गया, उसके बाद आनंदा की धारणा में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? उसे अकेलापन खटकने लगा, उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा, उसने खेती का काम छोड़ दिया, वह कविताएं लिखने लगा। तो खेती का काम छोड़ दिया, यह तो बिल्कुल नहीं सही। अब 3 में आप विचार कीजिए, अकेलापन खटकने लगा कि अकेलापन अच्छा लगने लगा, कविताएं लिखने लगा? कविताएं लिखने लगा, यह करेक्ट है। लेकिन जो पाठ में मुख्य रूप से दिया गया वह यह है कि उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। यह धारणा में बदलाव है। पहले उसे अकेलापन खटकता था, वह चाहता था कि उसके साथ कोई बातचीत करने वाला हो, लेकिन जैसे ही कविता के प्रति लगाव पैदा हुआ, उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। क्यों?
क्योंकि वह अकेलेपन में कविताओं को गा सकता था, लिख सकता था, भावपूर्ण अभिनय कर सकता था। तो अकेलापन अच्छा लगने लगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जूझ शीर्षक उचित है, सार्थक है। कैसे कैसे सार्थक है, कैसे उचित है? क्योंकि इसमें कथानायक आनंदा के जीवन संघर्ष को शुरू से लेकर अंत तक दिखाया गया है। कहानी कथानायक आनंदा के जीवन संघर्ष को शुरू से लेकर अंत तक चलती है, इसलिए संघर्ष, जूझ का मतलब ही होता है संघर्ष, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। नोटिस में मैंने लिखा है कि चौथी पास करने के बाद 1 साल तक आनंदा की पढ़ाई बंद रही। 1 साल पूरा साल। दूसरे साल दिसंबर माह में 5वीं कक्षा में उसने पढ़ना शुरू किया, पाठशाला जाना शुरू किया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चौथी पास करने के बाद 1 साल तक पढ़ाई बंद रही, दूसरे साल दिसंबर माह से 5वीं कक्षा में पढ़ना शुरू किया। और यही बात उसने दत्ता राव जी से की थी। कहा था कि गुड़ बनाने का जो काम था, कोल्हू चलाने का काम था, गन्ना की पेराई का काम था, वह हो गया है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा दूसरा साल भी बर्बाद हो। और उसने आश्वासन दिया था 2 महीने में ही वो अपनी सारी तैयारी कर लेगा और परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो इसको देख लीजिएगा, सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं, इसको कर लीजिएगा। ओके।